यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो स्टार्ट करें। फिर जो हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं हम फिर उनको लेंगे। ओके, तो फिर जो क्वेश्चंस आए हैं हम उनमें से ही लेते हैं। जी, पूजा बहन आपने क्वेश्चन भेजा है मुझे या अभी आप पूछ रहे हो? क्योंकि ये दूसरी पूजा ही कोई है जिनके क्वेश्चंस हैं हमारे पास। आप ही हो वो? हाँ जी, मैंने आपको आज भेजे थे 2 क्वेश्चंस। आप आप पूजा बच्चे। पेरीवाल है ना? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा ठीक है, हम उनके बारे में बात करेंगे अभी। पूजा सोंधी, आपको पूछना है कुछ पहले? आपका माइक अनम्यूट है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछे, अदरवाइज फिर हम अ, पूजा बहन दूसरी वाली उनके क्वेश्चंस लेते हैं। तो पूजा बहन का क्वेश्चन है कि बच्चों को कैसे इस ज्ञान से परिचित कराएं। घर पे सबको लगता है कि वो कहीं सांसारिक सुख से वंचित ना हो जाएं। हेलो। हाँ जी। दीदी पूछना था मुझे। ठीक है, अभी मैं दूसरी चलो सिस्टर। कर लो, पहले आप कर लो। हाँ, पहले बाद में सिस्टर पूछूंगी, का कर करें लो। उसके बाद आप। मुझे ऐसे हुआ नहीं दीदी, मेरे ना वो माइक्रोफोन लगा हुआ था। कोई ना, आप कर लो। कोई बात नहीं, इसके बाद पूछते हैं, अभी आपकी आवाज आने लगी है। ठीक है दीदी। तो बच्चों को कैसे ज्ञान से परिचित कराएं और सबको लगता है कि कहीं वो सांसारिक सुख से वंचित ना हो जाएं। आ देखिए, पहली बात तो बच्चों को इस ज्ञान को बताने के लिए आपको ऐसा कोई बर्डन नहीं लेना है कि ये ज्ञान कोई ऐसी चीज है जिसके लिए उन्हें कुछ त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आप तो जस्ट उसको इंजॉयमेंट के रूप में, जैसे हम बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, तो ऐसे ही बातों बातों में आप उनको आत्मा का परिचय दे सकते हो। उनसे पूछ सकते हो कि तुम्हें पता है तुम कौन हो। और ऐसे ही उनको इंटरेस्ट, क्योंकि बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है इन बातों में, क्योंकि मैं पिछले 6-7 सालों से बहुत सारे बच्चों को, यहाँ तक कि खुद के भी लौकिक बेटे को भी ज्ञान से बहुत कुछ बातें करवा कर उससे बातचीत करती रहती हूँ, और वो खुद भी बहुत इंटरेस्ट से सुनता आया और उसमें अपने भी वो पॉइंट्स जो है देता रहता था। और बाहर भी जो दूसरे बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं स्कूल्स और कोचिंग वगैरह से जुड़ी रही, तो कई बच्चों को जब इस तरह की बातें करो कि वो कौन है, या अपने उनके सत्य के बारे में बातें करो, या जो भी बाबा ने हमें बातें बताई है उसको थोड़ा सा उनके ही भाषा में थोड़ा इंटरटेनिंग बनाकर उनसे पूछो, तो वो खुद ही पूछने लगते हैं कि आप बताइए हमें कि क्या है, हम कौन है हम। तो इस तरह से आप उनको फन में लेकर बता सकते हो, समझा सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हो, तो आप बता सकते हैं। हम यहाँ पर बच्चों का भी मेडिटेशन कोर्स करवा सकते हैं ऑनलाइन। तो जो भी आप में से चाहे अपने बच्चों को उसमें बैठाल सकते हैं। और ये पहली बात कि जो बच्चों को ये सोचते हैं घर वाले कि सांसारिक सुख से वंचित ना हो जाए, एक्चुअली ये उनका सोचना नहीं है, ये आपका सोचना है ऐसे। क्योंकि हमें जो भी लोग मिले हैं, वो जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो एक्चुअली हमारी माइंड की दशा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो वैसा नहीं सोचते, हम वैसा सोचते हैं, और हम वो बार बार ऐसा सोचते हैं, इसलिए वो हमको फिर वैसा ही थॉट या वैसा ही बोलते हैं। तो आप कभी देखना, पहले तो आप खुद इस बात से संतुष्ट हो या नहीं कि ये सांसारिक सुख से कैसे वंचित हो जाएगा कोई। ये ज्ञान की बात से, सिर्फ बात और नॉलेज से आज तक कोई सांसारिक सुख से वंचित हुआ है क्या? जैसे मैं अपने लौकिक बेटे को ही देखूं तो उसको ये सारा ज्ञान है, आत्मा परमात्मा। और यहाँ तक कि हम लोग अपने आप को एक दूसरे की माँ बेटा नहीं कहते, वो मुझे आत्मा भाई भाई कहता है कि आप मेरे भाई हो, आप तो पार्ट में मेरी माँ हो ना। उसको ड्रामा पार्ट सब उसको क्लियर है। तो वो इतने क्लियर रूप से ये ज्ञान नॉलेज रखता है, लेकिन अभी वो सब कुछ करता है बाहर का। अगर उसको खाना पड़े, वैसे तो वो मेरे साथ ही खाता है, लेकिन कभी बाहर का खाना पड़े किसी के साथ तो वो खा लेता है। और भी जो उसको करना है बाहर की चीजें वो सब करता है, फैमिली के साथ सबके साथ। तो जस्ट नॉलेज उसके अंदर है। तो नॉलेज से वो अंदर एक
सुरक्षा कवच के अंदर है कि कभी भी जब उसे जरूरत पड़ी अंतर्मुखी होने की, या जब उसका टाइम आएगा, तो वो उस नॉलेज को अपने एनलाइटमेंट के लिए यूज कर लेगा। वो नॉलेज उसके अंदर डली हुई है और अच्छी खासी डली हुई है। तो ऐसे ही आपको तो एज अ मदर जैसे दूसरी अच्छी बातें सिखाते हो कि कैसे खाया जाए, कैसे बोला जाए, कैसे क्या किया जाए, ऐसे ही उसको ये ज्ञान सुनाओ। आपने खुद शायद इस ज्ञान को बहुत भारी तरीके से लिया हुआ है कि इस ज्ञान को लेने के बाद मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ज्ञान ने हमसे जो त्याग करवाया, वो त्याग हमारी अपनी चॉइस थी कि हम इम्प्योर चीजें नहीं लेंगे, हमको प्योरिटी चाहिए, क्योंकि हमको और कुछ भी जानना है, हमको गहराई में जाना है, हमको अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन को और बेहतर तरीके से करना है। इसलिए हमने अपने चॉइस से वो सब कुछ किया। लेकिन उनको बताने के बाद ये उनके ऊपर छोड़ दो, उन्हें करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। कम से कम नॉलेज तो चला जाए उनके अंदर, है ना। तो आप इसको करके देखिए वैसे। अम, यहाँ हाँ पे जी। एक बात आती है कि जैसे वो सब कुछ समझ रहे हैं, अभी जब हम्म। भी मैं उनको वीडियोस दिखाती हूँ ब्रह्मा कुमारी के, हाँ तो जी। उनको अभी सब कुछ समझ में आने लगा है, आत्मा और शरीर और जो भी है वो सुनाती हूँ, बीच बीच में वीडियोस दिखाती हूँ। हम्म। मेरा मेरा आपने जो बोला ना कि मेरे अंदर डर है, हाँ बहुत हद तक वो भी बात है कि मेरे अंदर डर है, क्योंकि क्या हुआ है, अभी रिसेंटली मेरे अंदर इच्छाएं ज्यादा जगती नहीं है। जैसे कुछ खरीदना हो, या पहले जिस हिसाब से मैं सोचती थी उस हिसाब से नहीं सोचती, तो मुझे लगता है कि कहीं बच्चे भी इसी तरह से हो जाएंगे कि वो इच्छाहीन हो जाए, तो क्या उनका बचपना खराब नहीं होगा, मैं ये सोच के डरती हूँ थोड़ा बहुत। आप ये बताइए, क्या श्री राम और श्री कृष्ण का बचपन नहीं था? था तो सही। उनका बचपन आपके बचपन, हाँ, या हमारे बच्चों के बचपन से ज्यादा अच्छा था? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चों के बचपन में कुछ बिगड़ी हुई बातें होना जरूरी है? अगर बच्चे खुद से ही कई ऐसे आ, आत्माएं, ऐसी सोल्स ऐसी होती हैं जो पिछले जन्म में योगी, सन्यासी, या बहुत क्या बोलते हैं, सिंपल जीवन जीकर आई होती हैं और हाई थिंकिंग वाली होती हैं, तो वो जब नए जन्म में जिसके घर में भी पैदा होती हैं, तो ऐसे कई घरों में बच्चे पाए गए हैं जो अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखते, कुछ मांगते नहीं, जो दे दो वो खा लेते हैं, कुछ ज्यादा हलचल नहीं करते, चंचलता नहीं दिखाते, बहुत मैच्योर्ड हैं, अपनी उम्र से ज्यादा बेहतर काम करते हैं और बेहतर सोचते हैं। और ऐसे ही तो बहुत सारे लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। तो हम पहले खुद ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएं, हाँ, उनकी तरह वो अपने लाइफ को, हम जिस सुख को सुख कह रहे हैं वो एक्चुअली में वो सुख है, या हम पहले खुद ही क्लियर नहीं है ज्ञान से। हम उनको कह रहे हैं कि ये सुख साधन से मिलता हुआ सुख सुख है, मतलब हम भी उसी को सुख मानते हैं। आज आपने भले ही अपनी इच्छाएं कम करी है, तो वो शायद फोर्सफुली कम की है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी शॉपिंग कम कर दी तो मैं सुख से वंचित हो गई हूँ, तो यही सोच गलत है। आपने अगर शॉपिंग कम कर दी है और उससे सुख कम हो गया है, तो फिर कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूसरों को देखा देखी या किसी के बोलने से हमने ये सब कम किया है। शायद वो आत्मा का अतीन्द्रिय सुख आनंद एंजॉय नहीं किया है, इसलिए हमको ये ऐसा लग रहा है कि इस सुख से हम बाहर वाले सुख से वंचित हो रहे हैं। क्योंकि ये जिसने संतुष्टता में, सेटिस्फैक्शन में और अपने आत्मा के सत्य में सुख पा लिया है, उसको बाहर के सुख की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही सुख होता है। और आप देखें तो आजकल ज्यादातर बच्चे भी छोटे छोटे डिप्रेशन में जा रहे हैं और इतनी एनजाइटी में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि असीमित इच्छाएं हैं। अपने कम उम्र में ही उनको सब कुछ चाहिए, और उसका सिर्फ चाहिए नहीं, एक जिद है। तो ये सारी इच्छाएं उनको गिरा रही हैं। इससे तो अच्छा है कि वो बच्चे स्पिरिचुअल नॉलेज को बचपन से ही लेकर एक बैलेंस्ड वे में लाइफ जीना सीखें, चीजों की वैल्यू सीखें, जितना जरूरी है, जो चीजों की एक्चुअली में इम्पोर्टेंस होनी चाहिए उसको इम्पोर्टेंस दें, और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दें। वंचित कैसे हो जाएंगे? वंचित का मतलब तो ये कि उनके हाथों में वो खिलौना छुड़ा लिया जाए जिससे उन्हें खुशी मिल रही है। लेकिन ये जो नॉलेज है उससे कोई छुड़ाने वाली बात ही नहीं हो रही है। वो तो अगर खुद छोड़ना चाहेंगे, उनको अगर छोड़ने में खुशी मिलेगी, तो वो खुद छोड़ देंगे। और वो तभी छोड़ेंगे जब उनको स्पिरिचुअल नॉलेज में खुशी मिलने लगेगी। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि बहुत सारी माताएं ज्ञान में चलती हैं, लेकिन वो अपने को तो ज्ञानी कहती हैं और बाबा का बच्चा कहती हैं, लेकिन अपने बच्चों की शादी भी कराना चाहती हैं, अपने बच्चों को विकारों में भी डालना चाहती हैं, अपने बच्चों को
सब कुछ पूरा सांसारिक सुख में देखना चाहती हैं और खुद वो त्याग भी नहीं कर रही हैं। तो ये एक हाफ कास्ट ब्राह्मण बनने का कोई फायदा नहीं। है ना। आपको जैसे जीना है आप जियो, लेकिन एटलीस्ट उनको ये नॉलेज देकर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो कर दो। उसके बाद उनके हाथों में है कि वो ये सुख कैसे लेना चाहते हैं या उसको छोड़ना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ये। ठीक है। हाँ जी। छाया बहन, आपको कुछ पूछना है? अच्छा, एक मिनट, एक दूसरा क्वेश्चन भी है बहन का। आ, अब मेरी बातें कम हो गई हैं क्योंकि परचिंतन परपंच में मन नहीं लगता। जब ऐसी कोई बात करने लगता है वहां से निकल जाऊं या उन्हें कुछ पॉजिटिव बोलूं। लोगों को लगता है कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, इसलिए वे साथ बैठना नहीं चाहते। घर में दूरियां बनने लगी हैं सबसे। सब कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करने से परिवार बिखर जाते हैं। मैं उनको कैसे समझाऊं, क्या करूं? ठीक बात है। ये होता है, ये सबके साथ होता है। ये बिल्कुल वैसे है कि जब भी आप जैसे एक छोटा सा जब पौधा लगाते हो, तो छोटे से पौधे को हर्ट करने के लिए थोड़ी सी हवा या थोड़ा सा ही उसपे कीड़े का लग जाना या कुछ भी उसको हर्ट कर सकता है। इसलिए छोटे से पौधे को हमें अपनी तरफ से सेफ्टी देनी पड़ती है, उसको बाउंड्री देनी पड़ती है कि वो बाहर की चीजों से जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, माना वो पौधा सेल्फ इतना स्ट्रांग नहीं हो जाता कि अब वो अपने आप जी सकेगा, तब तक उसको हम बचा के रखते हैं बाहर के माहौल से। तो ये वाली स्टेज स्पिरिचुअलिटी में जरूरी है, आती है सबके साथ। मेरे साथ भी थी एक काफी समय तक। मैं भी उन जगह पर नहीं जाती थी, उन लोगों से नहीं बैठती थी उनके साथ जहां पर पड़पंच होती थी। तो लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है कि इसके करने से हमारा कोई परिवार टूटा हो या हम परिवार से अलग हो गए हो। हाँ, अब हमने ये चूज किया है कि हमें कैसा सोचना है, हमें किन के साथ बैठना है, हमें क्या बातें करनी है। ये जरूर हमने सोचा है, क्योंकि ये मेरा राइट है कि मैं कैसा जीवन जीना चाहती हूँ। अगर घर में सभी अंधे हैं, तो क्या मैं भी अंधों की तरह जीऊं? बाकी सबको नहीं पता चल रहा कि वो जो कुछ कर रहे हैं उससे आगे चलकर कितना उनका नुकसान होने वाला है। उनको भगवान नहीं मिला, भगवान ने उन्हें नहीं चूज किया है, भगवान ने हमें चूज किया है। तो जब हमें चूज किया है तो हमको भगवान के उस चूज करने के बदले में उनको वो देना चाहिए जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने को पवित्र बनाएं, हम सोल कॉन्शियस स्थिति को बनाएं। क्योंकि हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनने से, हमारा ये जो बाहर का ड्रामा है उसमें फंसे रहने से, हम कभी भी अपने घर वालों को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जब उन्हें जरूरत पड़ेगी। आगे चल के समय ऐसा आएगा जब सभी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, डर जैसा माहौल होगा। और हम बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और सोल कॉन्शियस नहीं बना पाए, तो हम उनको कैसे बचाएंगे, कैसे निकालेंगे? इसलिए अभी ये सब दिखने में जो आ रहा है, दूरियां या पॉजिटिव जो भी बातें हैं, ये सब कुछ टेम्परली है। जब तक वो ये समझ नहीं जाते कि आपका टेस्ट और आपका लाइफस्टाइल बहुत ऊंचा हो गया है। जैसे मेरे साथ शुरू में सबने ऐसे ही समझा, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगे कि इसकी बातें बहुत ऊंची होती है। और वो लोग जब ग्रुप में बैठे होते थे, कैसी बातें कर रहे होते थे, एक दूसरे की भलाई बुराई कर रहे होते थे, पड़पंच, तो जब मैं पहुंचती थी तो सब शांत हो जाते थे। मैं जहां होती थी वहां किसी की पड़पंच या भलाई बुराई नहीं करते थे। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? पहली बात कि हम अपने को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दूसरे आपको क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इससे आपको फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप से डरे हुए हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत ऊंची चीज है। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता कि वो अपनी सारी लाइफ स्टाइल चेंज करके रख दे और वो ऐसी चीजें कर ले जिसको बाहर साधारण लोग करना मुश्किल समझ रहे हैं। तो जब आप प्योरिटी का रास्ता अपनाते हो, एक कमल होता है, वो कीचड़ में रहते हुए कीचड़ की एक भी बूंद अपने ऊपर पड़ने नहीं देता है। तो आपको भी वैसे ही रहना है। अब आप इसमें, बाबा ने ये तो कभी नहीं कहा कि आपके घर वालों को भी मैं वैसा कर रहा हूँ। घर वाले जिस माहौल में है वो आपके लिए पेपर है, आपके लिए वो टेस्ट पेपर है, आप उनको जीत के दिखाओ। है ना। आप अपने आप को, और आइसोलेट होना जरूरी हो जाता है स्पिरिचुअलिटी में तब तक के लिए जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते हो। एक टाइम के बाद जब आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति बहुत इजीली बन जाती है, नेचुरल हो जाती है, फिर आप उनके साथ वापस मर्ज हो सकते हो। और फिर आप उनके जैसी कभी हल्की फुल्की बातें करनी लग भी जाए ना, पड़ भी जाए, तो आप अंदर से आपको पता होता है कि ये
मैं पार्ट से अलग हूँ। तब तक के लिए अगर अपने को आइसोलेट करना पड़ रहा है तो करें, क्योंकि उसी में उन्नति है। जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होंगे, आइसोलेटेड नहीं होंगे, अपने को पॉजिटिव साइड नहीं रखोगे, आप उस कीचड़ से निकल नहीं पाओगे। क्योंकि वो तो चाहते ही है कि आप कीचड़ में वापस चले जाओ, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है ना, वो आपके लिए टेस्ट पेपर है। तो आप उनके लिए शुभ भावना रखो। ज्ञान सुन रहे हैं तो सुनाओ, नहीं सुन रहे हैं तो अपनी शुभ भावना से वहां से अलग हो जाओ। क्योंकि अभी आपको पहले खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप हम लोग अगर दिमागी रूप से टेंशन में आ जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, तो क्या उनमें से कोई भी हेल्प कर सकता है? दवाई खिलाने के अलावा और डॉक्टर के पास या पागल खाने ले जाने के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए। तो हमारी जिम्मेवारी पहले हमारे लिए है, फिर हम उनके बारे में सोचें। है ना, कोई नहीं मदद करता। जब कोई बीमारी आती है या कोई मेंटल हैरासमेंट होती है, तब आपके साथ कोई नहीं देता। यही घर वाले फिर आपके मजाक उड़ाने लगते हैं, आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, आपसे बचना चाहते हैं। तो हम क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में? पहले अपना सोचें हम। ठीक है। पूछा बहन। ठीक है, समझ आया दीदी। हाँ जी। अभी दूसरा, एक सिस्टर ने और क्वेश्चन किया था। हाँ जी, पूजा सुनती आप पहले करिए फिर बताइए। हेलो। ओम जी। शांति जी। दीदी, कल जी। की मुरली के अंदर आया था ना कि राजयोग में योग अग्नि से ये हमारा राजयोग है। योग अग्नि, मुझे बाप बाप कहते हैं, मुझे याद करो, इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। और परसों बाबा ने कहा था योग अक्षर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए याद की यात्रा है, योग तो सन्यासियों के लिए है। तो ये क्या फर्क है दीदी? दोनों का फर्क कॉन्टेक्स्ट से है। योग का मतलब होता है अपने को उस सोर्स से जोड़ना, जिससे जुड़कर हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन कर सकें। तो जब हम राजयोग कहते हैं, तो राजयोग में हम आत्मा के स्थिति में स्थित होकर जब अपने को सुप्रीम आत्मा से कनेक्ट करते हैं, तो ये वो राजयोग है जिससे हमारी स्थिति माना बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनती है। और जब बाबा ने परसों जिस मुरली की आप बात कर रहे हो, बाबा जब कहता है कि योग नहीं कहो, तो योग एक फिर उस कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसा ऑफिशियल वर्ड हो जाता है जिसको आज पूरी दुनिया यूज कर रही है, कि योग माना कि बैठकर हठ योग लगाने जैसा, या जिसको बैठकर खास आपको आसन लगाना पड़ेगा, आसन में बैठना पड़ेगा, या उसकी कोई क्रिया करनी पड़ेगी, उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उस चीज से रिलेटेड उसको योग मत कहो। क्योंकि हमें वो सब कुछ नहीं करना पड़ता। बाबा ने कभी बैठने का कोई आसन नहीं बताया, कोई नियम संयम नहीं बताया ऐसे कि इसको आप इस क्रिया से करो तो ही आपका योग है। बाबा ने बहुत प्योर पवित्र बात बोली है कि अपने को आत्मा समझो तो मुझे याद करो, ये याद की यात्रा ही योग है। तो हम कल वाली जो आप बात कर रहे हो, ये उस योग राजयोग उसको कहते हैं। और अगर हम हठ योग को और आसन वगैरह या क्रिया वाले योग को योग कहें, तो वो वाला योग करने से बाबा मना करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन और है, पूछती जी। दीदी? हेलो, एक क्वेश्चन और है जी। दीदी। दीदी, जैसे जब हम चलते फिरते बाबा की याद में रहते हैं, जैसे आपने मेडिटेशन में वो पिक्चर दिखाते हैं, एक बिग स्टार एक छोटा स्टार दिखाते हैं, जैसे आपके मेडिटेशन में आता है ना, हम्म। जब आप मेडिटेशन 1 मिनट की मेडिटेशन बीच में करवाते हैं, तो जब चलते फिरते हम बाबा से कनेक्ट रह के अपने आप को अलग समझते हैं, तो भी इमेज इमेज के साथ ही करना, इमेज के साथ ही हो पाएगा? क्योंकि एक बार मैंने कोशिश करके देखी है कि एज ए अवेयरनेस, जैसे आपने कहा था क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, कोई ऐसे कोई लाइट नहीं है आत्मा, जैसे हमको फिजिकल फॉर्म में कहें हम्म। तो हम्म। फिर इसको कैसे, इसको जब जब चलते, तो वैसे इमेज बना के रखना चाहिए। मैं अब कोशिश ऐसे ही नहीं। करती हूँ, जैसे चलते हाँ फिरते भी जी। रहते तो जैसे बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ ऊपर। हम्म। फिर बिल्कुल। जब हम चलते चलते फिरते फिरते दीदी फिर जब हम बाबा से चलते जैसे फिरते रहते हैं, हमें मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। जब भी हम काम करते हैं या कुछ देह का पार्ट का प्ले कर रहे हैं, तो हमें अवेयरनेस के रूप में बाबा की याद में रहना है, या अपने को आत्मा समझना है अवेयरनेस के रूप में। वहां पर आप पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते ना, आप विजुअल कैसे करोगे? खाना बना रहे हो, उसमें विजुअलाइजेशन कैसे लाओगे? वो तो एक अवेयरनेस है कि मैं आई एम अ सोल या आई एम अ बीइंग, मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग न्यारी होकर इस पार्ट को बचता हुआ देख रही हूँ। लेकिन वो जो आपको पिक्चर दिखती है जो हमारे उसमें, वो मेरे अपने लिए थी प्रैक्टिस के लिए, कि जब बैठकर हम योग करते हैं, तो उस समय वो क्योंकि बैठकर योग करने में ज्वालामुखी योग में कभी कभी ये भी पिक्चर की
विजुअलाइजेशन करती है और कभी नहीं भी करती है, दोनों चीजें चलती है। डिपेंड करता है कि कब कैसे इजी हो रहा है इसके लिए। तो आपको वो जो आप जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हो कि चलते फिरते पिक्चर की विजुअलाइजेशन की जाए या नहीं, वो जरूरी नहीं है। चलते फिरते अवेयरनेस होनी चाहिए कि दीदी मैं कर आज। सकते। हाँ जी। तो फिर दीदी जैसे अवेयरनेस, तो फिर मतलब अवेयरनेस हो जाए कि मैं अलग हूँ और बॉडी अलग है, और मैं जैसे आज भी आया बाबा कहता कि भी उसको पुरुषार्थ का मतलब है कि मैं पुरुष इस अर्थ से काम करवाने वाली हूँ। हम्म। तो ये जो अवेयरनेस, बस ये अवेयरनेस की तो ऐसा नहीं, हम जैसे चलते फिरते ये इमेज नहीं माइंड में रह सकते जैसे मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ और मैं इस बॉडी के थ्रू काम करवा रही हूँ। हाँ, अगर आप कर पा रहे हो ऐसी विजुअलाइजेशन तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहली बात कि मैं आत्मा ठीक है। हूँ, ये चीज याद रखना ज्यादा जरूरी है। और मैं पार्ट से अलग हूँ। ठीक है, पार्ट बजाने वाली ठीक है। आत्मा जो है, वो आत्मा इसको पार्ट को शक्ति दे रही है बजने में। बाकी आत्मा जो एक्चुअली में ड्रामा अनुसार जो ठीक है। पार्ट बजना है वो बज रहा है। ठीक है, ये स्मृति रखना भी जरूरी है, ड्रामा को भी याद रखना हाँ जरूरी है जी। साथ साथ। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। ठीक। थैंक यू। जी इंदु बहन। जी। जी ओम शांति। जी। जी जैसे मेरे बच्चे हैं ना, वो आपस में झगड़ा करते हैं। तो हम्म। जब वो झगड़ा करते हैं तो मैं उनको मना करती हूँ कि मत झगड़ो। हम्म। तो जो बड़ा वाला है ना, तो वो ना मुझसे कहता है कि आप ना मुझसे ना गुस्से में बात करते हो, तो छोटे से आप बड़े प्यार से बात करते हो। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ गुस्से में बात करती हूँ, लेकिन उसको पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि मैं उससे गुस्से में बात कर रही हूँ। तो वो कहता है कि आप छोटे से ज्यादा प्यार करते हो और मुझसे कम प्यार करते हो आप। मतलब बचपन से उसके अंदर ये फीलिंग चल रही है हम्म। कि सभी उससे प्यार करते हैं, मुझसे कम प्यार करते हैं। तो वो मुझे कहता है कि ये आप ये मेडिटेशन करते हो, आपको ओम शांति वाले ये सिखाते हैं आपको कि एक से प्यार करना और दूसरे से प्यार नहीं करना। आप उसके साथ बहुत प्यार से बात करते हो, आप मेरे साथ झगड़ा करते हो। तो उसको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जी। हम्म। देखिए, इसका कारण हो तो सकता उसके लिए है, मुझे क्या करना चाहिए? इसका कारण ये हो सकता है कि कोई पूर्व जन्म की उसकी ऐसी स्मृति में, सूक्ष्म शरीर में एक ऐसी स्मृति आई है जब उसको शायद उसके प्रीवियस जन्म में किसी ने उसके साथ ऐसे किया होगा कि उसको कम प्यार मिला है, और वो उसी फीलिंग के साथ उसने शरीर छोड़ा होगा उस आत्मा ने। तो इस जन्म में कई बार ऐसे होता है कि जब फर्स्ट चाइल्ड होता है और सेकंड चाइल्ड आ जाता है, तो फर्स्ट चाइल्ड को ऐसा फील होता है कि मेरे साथ हमेशा ही ये लोग ऐसा फील गलत करते हैं या मुझे कम प्यार करते हैं। तो इसका ये टेम्पररी फीलिंग है। ये उसका स्मृति चाहे पिछले जन्म से आई है या उसने अगर अभी भी बनाई है, तो ये भी टेम्परली है। इसको चेंज आप अपनी वृत्ति से ऐसे कर सकते हो कि आप सूक्ष्म में जब भी आप उसके बारे में आपको याद आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपने को ये समझना बंद करो कि मैं माँ हूं और वो बेटा है ना। पहले तो ये आत्मा टू आत्मा कनेक्शन बनाओ। हाँ। क्योंकि अगर आप माँ के रूप में ये सोचोगे कि मैं बेटे को प्यार करती हूँ, तो शायद वो मैं जिसकी बात कर रही हूँ कि वो साकाश भी उसको नहीं लगेगा। साकाश यानी जब हम किसी के लिए उसकी रियल ट्रुथ को देखते हैं, तो उस समय हमें शरीर का भान नहीं होना चाहिए। तो अगर मदर आइडेंटिटी से आप उस बेटे आइडेंटिटी को ट्रुथ में देखने की कोशिश करोगे भी, तो वो नहीं जाएगा। इसलिए पहले तो आप अपने आप को मदर आइडेंटिटी से बाहर निकालो कि मैं अपने को निश्चय करो कि आप एक आत्मा हो। आप माँ नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप किसी की माँ नहीं हो, ना छोटे की ना बड़े की। मैं एक आत्मा हूँ और ये दोनों आत्माओं का मेरे साथ माँ और बेटों के रिश्ते में इस जन्म में कनेक्शन हुआ है। हम पार्ट में आए हैं एज अ मदर और एज अ सन। लेकिन कोई कारण है जिसकी वजह से मेरे सन बने हैं, ये मेरे बेटे बने हैं। अब वो कारण हो सकता है कि आपका सेल्फ रियलाइजेशन में मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो बच्चा या वो आत्मा जब आपसे ऐसा बोलती है या आपके लिए ऐसा सोचती है, तो उसके कोई पूर्व स्मृति है कि वो ऐसा उसको प्यार नहीं मिला, उसके साथ भेदभाव किया गया। या हमें एज अ पेरेंट, कई बार पेरेंट्स को रियलाइज नहीं होता कि वो जाने अनजाने
बच्चों के साथ कुछ ऐसा भेदभाव कर जाते हैं कि तुम तो बड़े हो, तुम्हें समझदार होना चाहिए, छोटे को माफ कर देते हैं। तो फर्स्ट चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करो कि ऐसा कहीं कर्मों में होता तो नहीं है, पार्ट में ऐसा होता तो नहीं है। वो चेकिंग कर सकते हो आप अपनी, है ना, कर्मों से। और दूसरों को भी अनुभव कराओ, जो घर के लोग हैं उनको भी ये देखो कि वो लोग भी कहीं ना जाने अनजाने में ऐसा कर तो नहीं रहे हैं। क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस से बताती है, ये भी जब छोटी थी तो ये बड़ा, इसका पार्ट बड़े होने का है, और इसकी सिस्टर है लौकिक में छोटी। तो इसको भी कभी कभी ऐसे लगता था कि सब छोटे को ज्यादा वो करते हैं और इसको वो कर देते हैं। तो एक इसने ये धारणा बना ली थी, बट खैर इसका तो पार्ट ही दूसरा था, स्पिरिचुअलिटी में आ गई तो उसके बाद ये सारी चीजें मर्ज हो गई। जरूरत ही नहीं पड़ी उस पे काम करने की। लेकिन मदर्स को नहीं पता होता है कई बार कि वो ऐसा कर कर लेते हैं जाने अनजाने में। तो आप उसकी चेकिंग करो। अभी ये पार्ट की बात हो गई, पार्ट से कैसे आप इसको हेल्प कर सकते हो। और फिर हम जब एज अ सोल में देखें, तो आप उसको अलग से आत्मा को इमर्ज करो और उसको उसकी स्मृति में देखो कि वो आत्मा अपने ट्रुथ में बहुत लवफुल है, बहुत पवित्र है। लेकिन ये पार्ट में अभी ऐसा बोल रही है कि ये, इसको ऐसा लगता है कि मैं इसको प्यार नहीं करती हूँ एज अ मदर। लेकिन ये सत्य नहीं है। उसको बार बार ये वाइब्रेशंस दो कि तुमको मैं एज अ सोल बहुत प्यार करती हूँ, एज अ मदर भी बहुत प्यार करती हूँ। ये वाइब्रेशन से उसको शुभ भावना भेजो, तो इसका असर उस पर हो सकता है। बट मदर की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए उससे। ठीक है इंदु बहन, हाँ जी। इसको करके देखिए। हाँ उसके जी सत्य, दीदी। उसके सत्य में देखिए। वो पार्ट में ऐसा बोल रहा है, आप सोचो कि एक ड्रामा स्टेज में चल रहा है जिसमें आप एक मदर का रोल प्ले कर रहे हो, और वो दो बेटे हैं, और उसमें से एक बेटा ऐसा सोचता है एक कि उसको रोल दिया गया है ऐसा सोचने का, ऐसा बोलने का कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, छोटे को ज्यादा प्यार करती हो, और तुम मुझे ऐसे उसके जैसा ट्रीट नहीं करती हो, मुझसे अच्छे से बात नहीं करती हो। ये उसको रोल मिला है, लेकिन उसके पीछे वो जो आत्मा है उसका सत्य क्या है? वो आत्मा तो आपके जैसी ही है, सेम प्योर। पहली बात तो वो हाँ आपका जी, घर बेटा, में। वो आपका बेटा नहीं है, वो एक आत्मा है, आप भी एक आत्मा हो, आत्मा हाँ जी आत्मा दीदी, माई घर में भाई। और भी है ना। हाँ जी। हाँ जी, घर में ना और भी है ना, उसके दादी है, उसके दादी और बाबा भी है ना उसके घर में। हाँ तो जब भी वो आपस में झगड़ा करते हैं ना, तो हाँ डांट बड़े को ही पड़ती है। हाँ। मतलब तो बोलेंगे तेरे को नहीं पता, आप वो आप छोटा है उनको तुझसे, तुम तो आप उनको सियाने। समझाइए, आप उनको भी समझाइए कि ऐसे बड़े को वो करना ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको प्यार की जरूरत है। और ये होता है ऐसे कि छोटे के आ जाने के बाद बड़े को हम उन चीजों से वो कर देते हैं कि वो तो है ही समझदार, वो तो है ही बड़ा। ऐसे नहीं होता। प्यार से हम दोनों को ट्रीट करें, है ना। तो आप घर वालों से भी बात कर सकते हैं पार्ट के लिए। ठीक है। हाँ जी। तो फिर रिस्पेक्ट वो के कहता साथ है सबसे कि बात मुझे करनी है। सभी मेरे को ही दोष देते हैं। नहीं, डिप्लोमेट होके बात करनी होती है। ठीक है। दोनों आत्माओं से डिप्लोमेट होके, मतलब दोनों को बुरा ना लगे और दोनों से प्यार से बात हो जाए, कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। और हाँ और जी। किसी को कोई पूछना है? अ, एक बहन का क्वेश्चन था कि उन्होंने दूसरी बहन की क्लास में सुना था कि सुनते हैं वो कि ये सब कुछ सपना चल रहा है, क्या ये राइट है? और मैं बाबा के साथ बैठकर अलग से सपने को देख रही हूँ, क्या ऐसा सच है? तो बेसिकली हम सबको बाबा ये बता ही चुका है कि फिजिकल वर्ल्ड एक ड्रामा है, और हम सब ये शरीर में जो भी पार्ट प्ले करने वाली आत्माएं हैं, ये सब बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पार्ट प्ले कर रही हैं। तो इसको समझने के लिए बाबा ने साकार मुरली में कभी कभी सपने का भी यूज किया है, समझाने के लिए कि जैसे एक सपना होता है कि सपने में हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन सपने से जाग जाने के बाद फिर वो सब कुछ खत्म हो जाता है, वो रियल नहीं होता। तो ऐसे ही ड्रामा भी रियल नहीं होता। ड्रामा जो हमें आज इतना सीरियसली हम जिसको ले रहे हैं, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं, मेरा परिवार इसको ये कह रहा है, मेरा परिवार उसको वो बोल रहा है, हमारे बीच में ये घमासान चल रहा है, या जो भी चल रहा है, ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, इससे बाहर निकलो एक बार। अपने आप को पूरे ड्रामा से बाहर निकाल लो, एक कॉन्शियसनेस को बाहर ले जाओ, और फिर देखो कि ये पार्ट कैसे प्ले हो रहा है, ये ड्रामा कैसे प्ले हो रहा है। और
हम इसको चाहे सपना समझे चाहे ड्रामा समझे, दोनों ही चीज के समझने के का फायदा क्या है और हमें क्यों देखना है उसको ऐसे एज अ ड्रामा और एज अ सपना, इसका कारण पता होना चाहिए। आप बताओगे क्यों देखना है हमको एज अ ड्रामा या एज अ सपना इस पूरे संसार के खेल को? इससे क्या फायदा होने वाला है? हमें उसका फायदा पता होना चाहिए ताकि हम उसको प्रैक्टिस कर सकें। हम्म। कोई बताएगा कि ये अनरियल है, ये काफी सपना है? हाँ जी। जब हम साक्षी होकर देखते हैं तो अ, अपने साथ हो रहा है ये, मतलब ये पता नहीं लगता। हम जैसे दृष्टा की तरह देखते हैं, जैसे कोई और है वो देख रहा है इस रोल प्ले को, तो जो अटैचमेंट होता है वो नहीं रहता, फिर सिचुएशन के साथ में अटैचमेंट हम्म। नहीं रहती है। मैं इस तरह से समझती हूँ उसको। राइट। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ये तो एज अ अगर सपना, अटैचमेंट नहीं रहती तो हाँ, दुख भी दुख भी नहीं होता। ये सब तो हो गया तो हमारी फीलिंग के लेवल हम्म पे, एक्सपीरियंस के लेवल पे। लेकिन मेन मोटो है कि इसको ड्रामा और इसको सपना समझने से हमारी ड्रामा से आसक्ति निकल जाती है, जिसको आपने भी कहा कि अटैचमेंट छूटती है। तब जितनी अटैचमेंट हमारी छूटेगी उतना हम सोल कॉन्शियस बन पाएंगे। जब तक हमने ड्रामा से आसक्ति नहीं निकाली है, और हम आसक्ति क्यों ही निकालेंगे? जब कोई चीज झूठ होगी, गलत होगी, सही नहीं होगी, तभी आसक्ति निकालेंगे। सच्ची चीजों से आसक्ति क्यों निकालेंगे? आपके पास सोने का बहुत सुंदर एक मतलब एक मान लीजिए कि पीले सोने जैसा दिखने वाला एक बहुत अच्छा नेकलेस है, और आपको वो बहुत पसंद है, आप अभी तक उसको सोने का समझते आए। लेकिन कोई आपको बताए कि देखो मैं तुम्हारे लिए रियल गोल्ड का नेकलेस लाया हूँ, तुम जो लिए हो पहने हो वो झूठा गोल्ड है, उसको छोड़ दो। तो हम उसको क्यों छोड़ेंगे जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि वो झूठा है? तो जब वो ये पता चल जाएगा कि वो गलत है, वो आर्टिफिशियल झूठा नेकलेस था, तब तो हम रियल गोल्ड को पहनेंगे, तब तो रियल गोल्ड की वैल्यू को समझेंगे। तो ऐसे ही जो रियलिटी है हमारी सोल आइडेंटिटी, उसको हम तब तक सच नहीं मान पाते जब तक हम ये ड्रामा को झूठ नहीं समझ पाते, हम इस सपने को ड्रामा को या इस संसार को सपने की तरह नहीं देखते। जैसे सपने से जाग जाने के बाद जागृत होने पर वो सपना और में किए गए कोई भी काम, कोई भी उसका कर्मों का फल नहीं होता। वैसे ही हम अगर अपने को आत्मा समझ लें, शरीर से के भान से निकाल ले, तो शरीर समझकर अभी तक हमने जो भी कर्म किए उसका फल का असर फिर हम पे नहीं पड़ता। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि इसको सपने जैसा समझो, और या इसको ड्रामा समझो, झूठा समझो, खेल समझो, है ना? तो वही सपने में फंसते नहीं है। आत्मा जागृत हो तो उसके लिए सपना ही है, बिल्कुल। तो ये इसलिए अब ये चीज अपने को बार बार बोलने से, अपने को अंदर ही अंदर याद दिलाने से, जब भी कुछ हो रहा है पार्ट में, तो हम उससे आराम से निकल पाते हैं और ये आत्मा की स्थिति में स्थित हो पाते हैं। तो हमारा मनन चिंतन करने का एक जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है। हाँ जी, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? बताएं, आज कोई और क्वेश्चन है किसी को? फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं है तो। दीदी जी। हाँ जी। हेलो। दीदी, हाँ मुझे जी। भी बहुत सपने आते हैं। सपने तो आते हैं, कच्ची नींद में सपने आते हैं। मुझे भी ना सपने आते हैं, कभी बाबा के आते हैं, हम्म। कभी परमधाम के आते हैं। तो हम्म। कभी ऐसा होता है कि जैसे परमधाम में एक लाइट उस रूम में बैठी है, मेरे सामने बाबा है, और बाबा से किरणें निकल के मेरे ऊपर पड़ रही है। और जैसे जाग आती है ना, तो अब थोड़ी देर के लिए, कोई आधे घंटे के, इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है कि उस चीज की फीलिंग किसी को बता ही नहीं सकते कि इतना अच्छा लगता है उस समय। जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप उसको कंटिन्यू करो, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है कि हमारा पुरुषार्थ यहीं तक नहीं रह जाता कि हमें हमेशा बाबा ऐसे किरणें गिराता हुआ दिखेगा और हम लेते हुए दिखेंगे और हम उसमें आनंद अनुभव करेंगे।
हमारा पुरुषार्थ इससे कहीं आगे है। हमारा पुरुषार्थ है, जब तक हम पूरी तरह कर्म करते आत्माभिमानी नहीं बन जाते, पूरी तरह कर्मातीत नहीं हो जाते, तब तक हमको अपने को आत्मा समझने का अभ्यास और सबको आत्मा के रूप में देने का अभ्यास जारी रखना है। ये सब तो खेल पाल है कि बीच बीच में जो हमें बाबा कहता है कि तुम मुझसे किरणें ले रहे हो, दे रहे हो, ये सब तो बीच में एक ठीक है, नॉलेज की एक सीढ़ी है, हाँ जी। लेकिन अपनी नॉलेज को अभी और बढ़ाना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप नॉलेजफुल होगे, आत्मा की स्थिति में टिकोगे, तो ये अनुभव ऐसे नहीं होंगे जैसे पहले होते थे। फिर कुछ और, फिर शायद चेंज हो जाए, तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अब तो मुझे वैसा कुछ दिखता नहीं, वैसा अनुभव होता नहीं, तो मैं ठीक नहीं कर रही हूँ क्या। क्योंकि जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाएंगे मेडिटेशन मतलब बाबा की याद में या अपने को आत्मा अनुभव कराने में, तो हमारे अनुभव भी कंटिन्यूअसली चेंज होंगे, पहले जैसे नहीं रहेंगे, है ना। जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम चित्रों के साथ ABCD सिखाते हैं, ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है। फिर जैसे जैसे वो क्लास में बड़े होते जाते हैं, तो फिर उनको थ्योरी ज्यादा बताई जाती है, नॉलेज और इमेजेस कम हो जाती है, विजुअलाइजेशन कम हो जाता है, थ्योरी ज्यादा हो जाती है। और माँ बाप भी जब तक स्कूल में है बच्चा, तब तक साथ देते हैं। साथ का मतलब कि उसकी छोटी छोटी बातों को पेरेंट्स के रूप में जाकर स्कूल में बताते हैं या सुनते हैं, PTM अटेंड करते हैं। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 12th में आया, 10th में आया, या फिर जब कॉलेज में गया, तो फिर वो बच्चा अपनी सारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने लगता है, फिर माँ बाप को हर बात में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाबा हमको वैसे ही कॉलेज गोइंग तक बनाना चाहता है। अभी हम स्कूल में हैं ना, अभी हम पिक्चर से, अभी हम कमेंट्री से, अभी हम विजुअलाइजेशन से खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी हमें ऐसी स्थिति बनानी है जहां पर हम बाप समान हो जाएं। हमें बाबा की को अलग से बुलाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन हमारा खुद ही वहां पर होना उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, है ना। तो ये होगा आत्माभिमानी स्थिति या गॉड कॉन्शियसनेस, जब हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस मर्ज हो जाती है। तो भगवान हमारे द्वारा ही अपने सारे संकल्प चलाकर काम करवाता है। तो अभी और भी पुरुषार्थ इसको करते रहिए। और एक सिस्टर ने, पता हाँ जी। पता क्या था दीदी, जब भी मैं बाबा के आगे बैठती थी ना, तो मैं बाबा को बोलती थी, बाबा मुझे आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपको देखना है। मतलब कि तड़प थी आत्मा में कि बाबा को मैं देखिए, मिलूं, देखूं वो कैसे है। बाबा से आत्मा तो कभी दूर थी जैसे ही नहीं, है ना। ये तो आपने और हमने बीच में इतने सारे देहधारियों को ले आए कि बाबा से दूर हो गए, नहीं तो बाबा और मेरे सिवा तो संसार में और कुछ है ही नहीं सकते। बाकी सब झूठा है, लेकिन हम अभी इतने सारे लोगों को दिल दे हाँ बैठे जी, हैं ना, जो शरीर के पार्ट में जो मिले हुए लोग हैं, हाँ सब में इतनी लगन लगी हुई है, उनके कारण बाबा और मेरा मिलन नहीं हो पाता, यानी मुझे आत्मा का। अदरवाइज बाबा और मैं तो हमेशा ही साथ थे। तो वो जिनसे लगन लगी हुई है, उनसे लगन अलग करिए, कम करिए, खत्म करिए, तो बाबा और आपका मिलन हुआ पड़ा है। हाँ जी। और हाँ एक जी। बहन, तभी फिर मुझे ऐसे सपने आते थे ना। ठीक है। और एक सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा था, कुछ कुछ बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके। आ, ऐसे क्वेश्चन का मतलब कि डाउट्स रहते हैं उनको कुछ कुछ कि कैसे हम पुरुषार्थ को और बढ़ाएं, कैसे हम ठीक करें, फ्लक्चुएशन बहुत आ रहे हैं पार्ट में, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, और ये सब बातें। तो मेनली क्या होता है, हम बहुत सारे क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, हमें आंसर मिल भी जाता है, लेकिन तब भी हम जैसे कोई चाहते हैं कि कोई हमको बस अ, चुटकी करके एकदम आत्मा की स्थिति में स्थित कर दे। ऐसा नहीं होता है। हम सब ने खुद भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस को बढ़ाया है, और आज भी बढ़ा रहे हैं, 100% आज भी निरंतर आत्माभिमानी बनने का अभ्यास जारी है ना। तो सारे आंसर्स प्रैक्टिस में खत्म हो जाते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास को करते रहिए, बढ़ाते रहिए, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि कैसे हम दुनिया की हलचल से, फ्लक्चुएशन से बाहर आ जाएं। ये फ्लक्चुएशन तो बाबा ने साफ साफ बता दिया है, एंड तक चलेगा, माया एंड तक आएगी, आपको ये अभ्यास लास्ट तक करना है। और अभी कोई निरंतर आत्माभिमानी बन भी नहीं सकेगा, अंत में बनेगा। अंत का मतलब ये नहीं है कि हम अंत का वेट करने लग जाएं, लेकिन हम अपने अभ्यास को लगातार बढ़ाते जाएं कि हमारे कारण जल्दी से जल्दी अंत आ जाए, कि हम जितनी जल्दी आत्माभिमानी हो जाएंगे, उतनी जल्दी अंत
आएगा। हम अंत को अट्रैक्ट करें, ना कि अंत हमारा पुरुषार्थ को प्रभावित करे। ना अभी तक हम लोग देखते हैं कि बाहर हलचल हुई, बाहर भूकंप आए, युद्ध होने लगा तो हम बैठ गए योग करने, हम अपनी योग की तपस्या बढ़ाने लगे। ये पुरुषार्थ का सही तरीका नहीं है। हम अपने आत्माभिमानी स्टेज को निरंतर बढ़ाएं। और दो तरीके होते हैं, या तो अपने आत्मा में स्थित हो जाए। अगर आत्मा में स्थित होना कठिन लगता है तो जो अनात्मा है, मतलब जो चीजें आत्मा का सत्य नहीं है पार्ट में, उनको भुलाओ, उनसे न्यारे हो जाओ। तो वो भुलाते भुलाते न्यारे होते होते लास्ट में केवल आत्मा रह जाती है। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। या तो आत्मा की स्थिति में स्थित होकर हमेशा स्थित रहो, तो ड्रामा से न्यारे होते रहोगे और अपने पार्ट में ऊंचे होते रहोगे। या जो पार्ट है उसको भुलाना शुरू कर दो, और उसको भुलाने से अपने आप आत्मा की स्थिति लास्ट में बन जाती है। तो दोनों में से कोई भी आप रास्ता ले सकते हो, अपने अपने जो इजी लगे आपको। और सबसे इजी तो यही होता है अपने को आत्मा समझना। उसमें हर चीज बहुत जल्दी चेंज होती है, लेकिन वो थोड़ा सा दिव्य बुद्धि का काम है, थोड़ा उसमें बाबा की रहमत चाहिए। तो कम से कम भुलाने वाला पार्ट तो सब कर सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बढ़ाइए। और अभी भी ज्यादातर लोग पार्ट में डूबे हुए हैं, पार्ट की कॉन्शियसनेस में ही क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर उनको जवाब भी फिर वैसे ही देना पड़ता है ना, जिसके जैसे स्थिति होती है आंसर भी उसी की स्थिति के हिसाब से दिया जाता है। सबके लिए एक जैसे आंसर नहीं होते। पूछने वाले के तरीके में और क्वेश्चन से पता चल जाता है कि वो अभी आत्मा में डूबा है कि पार्ट में डूबा है। और जो आत्मा में डूबा होता है वो तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, वो उसको आत्मा के अनुभव में अपने आप ही सारे आंसर मिलते जाते हैं। ज्यादातर हम पार्ट में डूबे होते हैं, इसलिए इतने क्वेश्चंस और डाउट होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम ज्ञान से उसको इरेज करते जाएं धीरे धीरे। प्रैक्टिस बढ़ाएं, ये नहीं कि बस सिर्फ क्वेश्चन पूछ के हम आंसर भी ठीक से नहीं सुनते और बस पूछ रहे हैं। उसको सुने, धारण करें, चेंज करें, प्रैक्टिस पे लाएं। फिर एक्सपीरियंस ना हो तो बाबा से उसको समझने की कोशिश करें कि कैसे हो। जरूर हमारी कोई कमी हो रही है, कहीं हम सही से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या करना है, तो उसको समझने की कोशिश करें। मेन बात है ड्रामा से डिटैच होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी को और पूछना है कुछ? तो सेशन फिर अभी यहीं पे एंड करते हैं। कल अव्यक्त को ले करेंगे। ओम शांति।